वैसे तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार राजधानी लखनऊ में 5 सितंबर को कुछ और ही माहौल होने वाला है, क्योंकि इस बार 5 सितंबर को शिक्षक धरना प्रदर्शन करने वाले, जी हाँ, वही शिक्षक जो लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर परेशान है, लगातार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों सरकार बस आश्वासन पे आश्वासन ही देती चली आ रही। इसी के चलते शिक्षा मित्रों ने ये रणनीति बनाई है कि इस बार शिक्षक दिवस के दिन यानी कि 5 सितंबर के दिन एक भारी धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार को जगाने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से बात करने पे ये बात निकलकर सामने आई थी कि 5 सितंबर का जो कार्यक्रम है वो 18 अक्टूबर से भी जोरदार होने वाला है। उन्होंने सभी शिक्षा मित्रों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजधानी लखनऊ आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। लेकिन अब संगठनों के साथ साथ आम शिक्षा मित्र भी जागरूकता फैला रहा है। हर एक शिक्षा मित्र एक दूसरे से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि 5 सितंबर के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो। इसी कड़ी में एक शिक्षा मित्र हैं दिनेश बाबू, उन्होंने शिक्षा मित्रों से अपील की है कि 5 सितंबर के दिन शिक्षा मित्रों के साथ साथ उनके परिवार के कम से कम 2 लोग आए। इसी के साथ उन्होंने एक खास अपील की है कि सभी संगठन एक बैनर तले आ जाएं और अपनी आवाज को बुलंद करें। दिनेश बाबू ने उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के लिए भी एक खास संदेश दिया है और इसके लिए उन्होंने एक ऑडियो जारी किया है। क्या है उस ऑडियो में, आप भी सुनिए। जय हिंद साथियों, मैं लखनऊ से दिनेश बाबू। साथियों, जैसा कि आज मैं गोसाईगंज ब्लॉक में न्याय पंचायत में और एक शिक्षा मित्रों के घर में मैंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। आने वाले 5 सितंबर के लिए साथियों, उत्तर प्रदेश का एक शिक्षा मित्र से निवेदन है कि न्याय पंचायत में आप पंपलेट छपवाएं और न्याय पंचायत में कम से कम 10, 12, 15, 20 शिक्षा मित्र होते हैं। आप जा कर के उनके घरों तक संदेश दीजिए कि साथियों कि अकेले कोई शिक्षा मित्र ना आए लखनऊ की धरती पर। प्रत्येक शिक्षा मित्र कर्तव्य है कि लगभग अपने घर से 2 लोगों को लाने का काम करेंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य उद्देश्य है 3 लाख की संख्या बनाने का। इसी के परिप्रेक्ष्य मैं कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में संगठन बने हुए हैं वो संगठन का खेल एकदम छोड़ दें, क्योंकि जिस तरह 18 अक्टूबर को हमने महाशक्ति अपनी शिक्षा मित्रों ने दिखाई थी, उसी प्रकार आने वाले एक बार और अवसर दिया जा रहा है 5 सितंबर को। साथियों, संगठन अपना ना खेल करके शिक्षा मित्र के परिवार को, हर उसके दुख को, उसके माता पिता के लिए उनके साथियों मैं कहता हूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आओ हम सब मिल कर के संयुक्त मोर्चा बना करके कहा गया है साथियों कि कलयुगे शक्ति संगे कलयुगे। यदि हम इस कलयुग में एकता का परिचय दे देते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। साथियों, जब 18 अक्टूबर को जब हमें लिखित मिल सकता है तो साथियों यदि हम वहाँ टिके रहे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन संख्या के बल पर, तो शासनादेश भी हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। आओ साथियों, संयुक्त मोर्चा बना करके, संयुक्त मतलब साथ, सभी का साथ साथियों और सबका विकास। आदरणीय शुक्ला जी से निवेदन है कि सभी को जोड़ने का प्रयास करें, सभी को भाईचारा बनाने का प्रयास करें, जिससे हमारी एकता मजबूत हो, हमारी लड़ाई आपस में ना हो करके हमारी लड़ाई सरकार से है। ये बार सरकार हमको धोखा दे रही है साथियों, तो सर हम लोग आपस में मिल कर के साथियों इस जंग को जीतना है। आओ साथियों, 5 सितंबर को हम एकता का परिचय दें, संयुक्त मोर्चा बना करके कार्य करें, सब पीछे सब भूल करके हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। जिस प्रकार साथियों अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसी प्रकार 5 सितंबर में आपको साथियों अपनी ताकत झोंकनी है और लगभग 3 लाख की संख्या बनाने का मैंने निर्णय लिया है। हम आम शिक्षा मित्र जब साथियों सहयोग करेगा तो निश्चित रूप से हमारी संख्या जनसैलाब उमड़ेगा लखनऊ की धरती पर। और साथियों आप हताश और निराश बिल्कुल मत होना। हमारा कर्तव्य है प्रयास करना, बार प्रयास करना, क्योंकि आप धरती के श्रेष्ठ व्यक्ति हो, शिक्षक। अगर शिक्षक ही हार जाएंगे तो हमारे देश और समाज का क्या होगा। आओ साथियों, हम लोग 5 सितंबर को एक संयुक्त मोर्चा बना करके लखनऊ की धरती पर कूच करेंगे। लखनऊ से दिनेश बाबू। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।